हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे लर्निंग का। इससे पहले हमने व्हाट इज़ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, टेस्ट, अवर्जन टेस्ट, कंडीशनिंग, वो सब हमने कवर कर लिया है। फिर उसके बाद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, सब चीज़ें ब्रीफ में हमने क्या फर्स्ट 4th लेक्चर में कवर करी हैं। आज हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे और 4-5 और लेक्चर आएंगे और लर्निंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने अटेंशन रिसेप्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पूरे नोट्स के लिए और पूरी रेगुलर वीडियोस के लिए आप सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। और एमसीक्यू के लिए भी एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, उसमें 1 या 2 दिन में मेमोरी के एमसीक्यू भी आने लगेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आ गया, सबसे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग करा था, जो कि पहला टाइप था आपका किसका, एसोसिएटिव लर्निंग का। अब जो सेकंड टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग हम पढ़ रहे हैं लर्निंग में, वो कौन सी है आपकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ठीक है, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन थी वो किसके किसके बीच में थी, दो स्टिमुलस के बीच में थी, और ऑपरेंट में आपकी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होगी। या फिर आप देखोगे कि कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे जो हम एसोसिएशन बिल्ड करते हैं, किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। लर्निंग बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस किसको बोलते हैं हम, ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो ये हम कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को साथ वालों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बोलना, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। दी किसने है, ये बीएफ स्किनर ने दी है आपकी। ठीक है, बीएफ स्किनर, और ऑपरेंट को ही हम इंस्ट्रूमेंटल भी बोलते हैं। बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक को मेजर इनके लिए जाना जाता है। बट जो आप सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करो तो किसने दी है, वो बीएफ स्किनर ने दी है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस किस पे किए थे, रैट पे और पिजन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार, मैच दी फॉलोइंग में कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन से एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जो आपके बीएफ स्किनर थे उन्होंने रैट और पिजन पे किया। इसको हम लर्निंग बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ए प्रोसेस through which organism learn to repeat behavior that yield positive outcome or permit them to avoid or escape from negative outcomes। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म लर्न करता है कि हम कैसे बिहेवियर को रिपीट करेंगे। बट कौन से बिहेवियर को एक ऑर्गेनिज्म रिपीट करता है, जिस बिहेवियर की वजह से उसको पॉजिटिव आउटकम मिल रहे होते हैं, या फिर जिस बिहेवियर की वजह से वो नेगेटिव आउटकम से बच रहा होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हुए पॉजिटिव आउटकम मिल रहे हैं तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। अगर उस बिहेवियर को परफॉर्म करते हुए वो नेगेटिव आउटकम से बच रहा है या उसको अवॉइड कर पा रहा है तो भी वो उस बिहेवियर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यही एक प्रोसेस है। ठीक है, अब ऑपरेंट्स क्या होते हैं। ऑपरेंट्स आर दोज बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज विच आर इमिटेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वॉलेंट्री एंड आर अंडर देयर कंट्रोल। द टर्म इज यूज्ड बिकॉज द ऑर्गेनिज्म ऑपरेट ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट्स ऐसे बिहेवियर होते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो एक एनिमल या एक ह्यूमन बींग वॉलेंटरी इमिट करता है। अब यहाँ पे अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो वहाँ जो रिस्पॉन्सेज थे वो आपके क्या थे, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज थे। बट वहाँ ही अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आ जाए तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वॉलेंटरी हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल के कंट्रोल में होते हैं वो रिस्पॉन्सेज। क्लासिकल कंडीशनिंग में इंडिविजुअल के कंट्रोल में रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं। अब आ गया, देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था एक रैट को रखा था एक बॉक्स में, जिस बॉक्स को इन्होंने क्या बोला, स्किनर बॉक्स। अब डायग्राम पे मत जाना, मेरी ऐसी सी ड्राइंग है। तो स्किनर बॉक्स, और उसमें एक क्या था, लीवर था, जिसको फूड कंटेनर के साथ कनेक्ट किया था। ये एक लीवर है, यहाँ पे फूड कंटेनर है, इसके साथ इसको कनेक्ट किया है। तो जैसे ही ये जो आपका रैट है, ये जब इसको प्रेस करता था लीवर को तो उसको फूड मिलता था। ठीक है, इसमें उसको फूड मिल जाता था। अब इधर क्या है, स्किनर बॉक्स, लीवर कनेक्टेड टू फूड कंटेनर, लीवर प्रेस हो रहा है तो फूड प्रेजेंटेड टू दी हंगरी रैट। अब जो फूड प्रेजेंट हो रहा था वो हंगरी रैट को हो रहा था। अब रैट हंगरी भी होना चाहिए कि उसको वो फूड एज ए रीइंफोर्समेंट लगे। आगे हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और ये जो बिहेवियर था कि उसको भूख लगी है, वो लीवर को प्रेस कर रहा है, उसको फूड मिल रहा है, इस बिहेवियर को एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा लर्निंग है जिसमें आपका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर की बात करी हुई है। तो वो कौन सा आ गया आपका, रैट के टाइम पे जब हमने उसको एक स्किनर बॉक्स में रखा था हंगरी रैट को, वो जो बिहेवियर दिखा रहा था वो क्या था आपका, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर था। अब आ गया उसके बाद रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द फूड। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स है, जो जब उसको फूड मिल रहा है। बिकॉज दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। ये जो टाइप है लर्निंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो आपकी ऑपरेंट लर्निंग है, इस टाइप की लर्निंग को हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो इंस्ट्रूमेंटल है, इसमें हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको फूड मिल रहा है। अब आ गया, द कंडीशनिंग इज कंप्लीटेड व्हेन रैट प्रेस द लीवर इमीडिएटली आफ्टर इट इज प्लेस्ड इन द चैम्बर। कंडीशनिंग कब होती है, जब रैट प्रेस कर रहा है लीवर को और प्रेस करते ही उसको इमीडिएटली फूड मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोल रहे हैं। अगर उसको फूड नहीं मिलता तो कंडीशनिंग नहीं होती। प्रेसिंग लीवर क्या है,
जो वो लीवर को प्रेस कर रहा है ऑपरेंट रिस्पॉन्स है, और गेटिंग फूड क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे जो लर्निंग हो रही है वो क्या है, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। लीवर को प्रेस करना एक रिस्पॉन्स है, वो भूख के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, और उस रिस्पॉन्स की वजह से जो उसको रिजल्ट मिल रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है, तो वो क्या है, लर्निंग हो रही है उसको किसी वजह से, कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से। ठीक है, अब अगर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि उसको फूड मिल रहा है उसको प्रेस करने के बाद, तो कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जब भी उसको भूख लगेगी वो लीवर को प्रेस करना सीख जाएगा। तो ऊपर हमने यही पढ़ा कि कोई भी ऐसा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म लर्न करता है बिहेवियर को रिपीट करना। कौन से बिहेवियर को, जिसके उसका पॉजिटिव आउटकम मिले। तो रैट ने यहाँ पे क्या किया, लीवर को जब भी उसको भूख लग रही थी वो लीवर को प्रेस कर रहा था, उसको फूड मिल रहा था, तो उसने ये चीज़ यहाँ से सीखी, कहाँ से, कॉन्सिक्वेंसेज से। अब आ गया नेचर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेचर कैसा है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, प्रोसीजर दैट स्ट्रेंथन बिहेवियर आर टर्म्ड रीइंफोर्समेंट। जो प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको रीइंफोर्समेंट बोला जा रहा है। वेयर एज दोज दैट सप्रेस बिहेवियर, जो बिहेवियर को सप्रेस कर रहे हैं उसको क्या बोला जा रहा है, पनिशमेंट बोला जा रहा है। अगर हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ, मैं क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आ रही हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, मेरा बिहेवियर, उसकी वजह से मुझे क्या रीइंफोर्समेंट मिल रही है, मैं क्लास में रोज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे रोज़ चॉकलेट मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरे को पॉजिटिव आउटकम मिल रहे हैं, तो मेरा बिहेवियर इंक्रीज़ होगा। बट अगर मैं क्लास में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, मुझे रोज़ मार पड़ रही है, तो क्या होगा, वो बिहेवियर मेरा सप्रेस हो जाएगा, मैं वो हरकतें करना बंद कर दूंगी जिसकी वजह से मुझे क्या हो रही है, मेरी पिटाई हो रही है। तो जो बिहेवियर हमारे बिहेवियर को सप्रेस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पनिशमेंट बोलते हैं। पनिशमेंट में हम बिहेवियर को डिक्रीज़ करते हैं, रीइंफोर्समेंट में हम डिजायरेबल को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, पहला आ गया आपका रीइंफोर्समेंट। ये क्या है आपका, ये आ गया इसका प्रोसीजर जो हम किस में यूज़ करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। दो प्रोसीजर हैं, यानी कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब सबसे पहले रीइंफोर्समेंट को पढ़ते हैं ब्रीफ में। रीइंफोर्समेंट क्या है, द एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ स्टिमुलस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट क्या है, या तो हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी स्टिमुलस को निकाल रहे हैं। किस लिए, या तो ऐड कर रहे हैं किसी स्टिमुलस को या निकाल रहे हैं, ताकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर को हम इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब देखो जो रीइंफोर्समेंट है टू टाइप की, अभी बता देती हूँ। एक आ गया पॉजिटिव, एक आ गई नेगेटिव। पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, कुछ फेवरेबल इवेंट को, फेवरेबल स्टिमुलस को ऐड करते हैं ताकि बिहेवियर इंक्रीज हो। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, कुछ अनफेवरेबल को रिमूव करते हैं ताकि बिहेवियर इंक्रीज हो। बट ऑटोमेटिकली जो रीइंफोर्समेंट है उससे बिहेवियर हमारा इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज कभी भी नहीं होगा। कभी भी कोई एग्जांपल आए जब बिहेवियर को इंक्रीज करने की बात आ रही है तो वो रीइंफोर्समेंट ही है। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पॉजिटिव में हम फेवरेबल को ऐड करते हैं, नेगेटिव में हम अनफेवरेबल को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीधा बता रही हूँ अभी, जैसे क्लास में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उस बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए टीचर ने उसको क्या दिया, चॉकलेट दे दिया। तो जब हम एक बच्चे को अच्छा परफॉर्म करने के लिए चॉकलेट दे रहे हैं, तो फ्यूचर में वो बिहेवियर और इंक्रीज होगा, वो नेक्स्ट डे भी अच्छा करके आएगा। अगर घर पे एक बच्चे ने अच्छे से काम किया, उसने अपने बेडरूम को अच्छे से सेट कर दिया, अपने टॉयज़ को सेट कर दिया, तो जो उसकी मदर है उन्होंने उसको चॉकलेट चिप्स दे दी या कहीं घुमाने लगे एज ए रीइंफोर्समेंट, तो वो फ्यूचर में भी क्या करेगा, उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करेगा ताकि वो डिज़ायरेबल बिहेवियर उसका इंक्रीज हो। वहाँ ही अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एक बच्चा पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो होमवर्क कंप्लीट वो अच्छे से कर रहा है, तो हम जो शाम को उसको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है, जैसे उसको कोई टिंडे की सब्ज़ी पसंद नहीं है, उसको कोई भिंडी नहीं पसंद है, तो हम क्या करेंगे, वो उसके उसमें से निकाल लेंगे। तो उसने अच्छा काम किया तो हमने उसके उसमें से एक अनफेवरेबल जो है स्टिमुलस वो निकाल लिया। एक एग्जांपल दूसरी आ गई कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चे 30 में से 25 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, उनकी एक्स्ट्रा क्लास जो मैं ले रही थी या मैं उनके एक्स्ट्रा टेस्ट ले रही थी, मैं उनको हटा दूंगी। अब से मैं उन बच्चे के एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं लूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा टेस्ट है ये उनके लिए एक अनफेवरेबल इवेंट है, अनफेवरेबल स्टिमुलस है। तो मैंने जब एक अनफेवरेबल स्टिमुलस को रिमूव किया ताकि उनका डिजायरेबल बिहेवियर इंक्रीज हो, वो क्लास में फ्यूचर में 25 से ऊपर नंबर लेके आए या क्लास में अच्छी प्रेजेंटेशन दे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए अनफेवरेबल इवेंट या अनफेवरेबल स्टिमुलस को निकाल लेते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है। अब आगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती क्या है, इन्वॉल्व द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्सर। अब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो क्या करती है, किसका इम्पैक्ट को इन्वॉल्व करती है, पॉजिटिव रीइंफोर्सर के इम्पैक्ट को। अब पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या होते हैं, इफ ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सम एक्शन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्शन विल अकर अगेन इन द फ्यूचर। अब देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या आ गया, रीइंफोर्सर क्या आ गए, अगर किसी पर्टिकुलर एक्शन, कोई आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उस एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेज के बेसिस पे ये पता चलता है कि फ्यूचर में इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्स।
यानी कि अगर पर्टिकुलर किसी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में उसके होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या आ गया, पॉजिटिव रीइंफोर्सर। सम पॉजिटिव रीइंफोर्सर रिलेट टू बायोलॉजिकल नीड के साथ कुछ रिलेट करते हैं, जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल प्लेजर। अब जब हम रैट की बात कर रहे हैं तो उसका हंगर के साथ रिलेट हो रहा था, उसको भूख लग रही थी, तो इस वजह से उसको फूड रीइंफोर्सर लग रहा था, रीइंफोर्समेंट लग रही थी। तो ये जो हम बायोलॉजिकल नीड की वजह से पॉजिटिव रीइंफोर्सर होते हैं, बायोलॉजिकल नीड की वजह से, उनको हम प्राइमरी रीइंफोर्सर्स बोलते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट अदर इवेंट एक्वायर देयर कैपेसिटी टू एक्ट एज, और ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्सर ही होते हैं, कुछ और भी होते हैं जो जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, प्राइमरी के साथ एसोशिएट करवा के एज ए रीइंफोर्सर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मनी, स्टेटस, ट्रॉफी, प्रेज फ्रॉम अदर। तो ये हमारे सेकेंडरी रीइंफोर्सर हैं, बट जो प्राइमरी हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल नीड की वजह से हैं। फिर आ गया उसके बाद प्रेफर्ड एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी यूज एज रीइंफोर्स बिहेवियर। अब जो प्रेफर्ड एक्टिविटी है ना, पहले हमने पढ़ा किस किस को पॉजिटिव रीइंफोर्सर यूज करते हैं, प्राइमरी को, सेकेंडरी को। अब आगे जो प्रेफर्ड एक्टिविटी हैं उनको भी हम एज ए रीइंफोर्स बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल रेफर टू एज प्रीमैक प्रिंसिपल, या फिर डेविड प्रीमैक ने ये प्रिंसिपल दिया था। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी है, अगर आप उसको मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी के साथ एसोशिएट करोगे तो वो भी एज ए रीइंफोर्सर एक्ट करेगी। यू मस्ट ईट योर वेजिटेबल बिफोर यू गेट डेजर्ट। अब कोई बच्चा अगर वेजिटेबल नहीं खाता है, तो अगर हम उसको बोलें ये पूरी मतलब वेजिटेबल फिनिश करने के बाद तुम्हें डेजर्ट मिलेगा, तो जो वेजिटेबल्स हैं वो उसके लिए लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी हैं, बट जो डेजर्ट है वो मोर प्रेफर्ड है। तो मोर प्रेफर्ड को अचीव करने के लिए वो लेस प्रेफर्ड को क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। तो वो पहले वेजिटेबल कंप्लीट करेगा और फिर क्या, उसको डेजर्ट मिलेगा। इट इज़ ए पावरफुल टूल फॉर चेंजिंग बिहेवियर। और बच्चों के केस में तो मेन ये बहुत पावरफुल टूल है अगर हमें बिहेवियर को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि हम उसको बोलेंगे अगर तू पूरा होमवर्क कंप्लीट कर रहा है तो 1 घंटा टीवी मिलेगा, 1 घंटा फ़ोन मिलेगा, बाहर घूमने को ले जाएंगे, तो लेस प्रेफर्ड की वजह से जो मोर प्रेफर्ड की वजह से वो लेस प्रेफर्ड बिहेवियर को भी परफॉर्म करेगा। ऑल्सो नोन एज रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, और इसी को हम रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं और ग्रैंडमा रूल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद स्टिमुलस इवेंट दैट फंक्शन एज ए पॉजिटिव reinforcer at one time or in one context may have a different effect on another time or another place। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई reinforcer है वो हमेशा reinforcer रहेगा। हो सकता है कि कोई स्टिमुलस है इवेंट इस टाइम पॉजिटिव reinforcer का काम कर रहा है, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव reinforcer का काम नहीं करे, या हो सकता है कोई एक इंडिविजुअल के लिए आज ये चीज़ पॉजिटिव है और दूसरे के लिए ना हो। जैसे कि अगर कोई 2 बच्चे हैं क्लास में, उनको आप बोलो कि पूरा होमवर्क फिनिश करो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, बट हो सकता है चॉकलेट एक बच्चे को पसंद हो तो वो उसके लिए रीइंफोर्सर है, हो सकता है दूसरे को ना पसंद हो तो उसका बिहेवियर नहीं होगा मॉडिफाई उससे, ठीक है। या फिर हम फूड की बात कर रहे हैं, तो फूड जो रैट के केस में रीइंफोर्सर क्यों आया, क्योंकि जो रैट था वो हंगरी था। अगर उसको भूख नहीं लगी होती तो फूड उसके लिए रीइंफोर्सर नहीं होना था। जैसे कि फूड पॉजिटिव रीइंफोर्सर है, बट सिर्फ हंगर के लिए। अगर किसी को प्यास लगी होगी तो आप फूड को कभी उधर रीइंफोर्सर का यूज़ नहीं कर सकते, फूड एज ए रीइंफोर्समेंट, ठीक है। बट नॉट व्हेन यू आर इल। अगर आप बीमार होगे तो आपको कोई मील देगा तो वो आपके लिए रीइंफोर्सर नहीं होगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि रीइंफोर्सर हम बोल रहे हैं, जैसे प्राइमरी हमने रीइंफोर्सर्स का यूज़ किया, हंगर, थर्स्ट, ये वो, तो उस टाइम कौन सी चीज़ रीइंफोर्समेंट होगी, जो बॉडी की नीड होगी या जो आपकी नीड होगी वही आपके लिए रीइंफोर्समेंट होगी। जो मेरे लिए रीइंफोर्समेंट है हो सकता है मेरी फ्रेंड के लिए वो रीइंफोर्समेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर आ गया उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थे सारे, जब हम क्या कर रहे हैं, कुछ फेवरेबल को ऐड कर रहे हैं बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। और कौन कौन से और फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव में क्या होता है, देखो अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हमने इसमें रिमूव करना होता है। इन्वॉल्व द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर। अब ये किसका इंपैक्ट को इन्वॉल्व करती है, नेगेटिव रीइंफोर्सर्स के। स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स दैट परमिट एन ऑर्गेनिज्म टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम देयर प्रेजेंस। अब ये उन बिहेवियर को स्ट्रेंथ करती है जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को किसी चीज़ को अवॉइड करने में या एस्केप करने में क्या करती है, हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटेंस हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, इलेक्ट्रिक शॉक exert their effect that first time they are encounter, whereas other acquire their impact through repeated association। अब सिंपली मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ अनप्लीजेंट स्टिमुलस हैं उनको रिमूव करते हैं, जैसे कि इंटेंस हीट। अब अगर इन चीज़ों को बचने के लिए, ये जो इंटेंस हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, ये भी हमारे प्राइमरी चीज़ें आ गई, या इलेक्ट्रिक शॉक, इन सब से बचने के लिए जो हम कुछ डिज़ायरेबल बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं ताकि हम इन अनडिज़ायरेबल को निकाल लें, ठीक है। जैसे अगर, ठीक है, अब जैसे उस रैट के केस में था, अगर वो लीवर को प्रेस कर रहा था तो उसको फूड मिल रहा था, बट अगर वो लीवर को प्रेस नहीं कर रहा था या गलत जगह प्रेस कर रहा था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा था। अब इलेक्ट्रिक शॉक मिलना यानी कि एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को, अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस हम कर रहे थे, बट अगर वो
लीवर को सही से प्रेस कर रहा है तो फूड मिल रहा है, तो सही से नहीं कर रहा है तो शॉक मिल रहा है, तो उसको शॉक ना मिले, वो सही से लीवर को प्रेस करे, इसलिए हमने क्या किया, शॉक को उसमें से रिमूव कर दिया। तो जैसे ही वो सही से प्रेस कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको शॉक नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी, अगर क्लास में कुछ बच्चे 25 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, उनकी शेड्यूल में से एक्स्ट्रा क्लास को रिमूव कर दूँगी। तो ये जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा क्लास है, तो वो क्या हो गया, एक अनडिज़ायरेबल को मैं निकाल रही हूँ, जिसकी वजह से डिज़ायरेबल इंक्रीज़ होगा। तो ये जो अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हमने इधर ये बताया, इंटेंस हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिक शॉक, कोई भी अनडिज़ायरेबल इवेंट जो एक इंडिविजुअल के लिए हो, हम उसको रिमूव कर देंगे ताकि डिज़ायरेबल इंक्रीज़ हो। जैसे बच्चा अच्छे से काम कर रहा है तो घर वाले क्या कर रहे हैं कि उसमें से, उसके शेड्यूल में से एक्स्ट्रा स्टडी वाले और निकाल रहे हैं, या फिर कोई बच्चा अपने रूम को अच्छे से सेट कर रहा है तो उसकी मदर क्या कर रही है, शाम को जो उसको एक पसंद नहीं होती है कोई सब्ज़ी, तो वो निकाल के उसके लिए कुछ अच्छा इंट्रोड्यूस भी कर सकती है। बट अच्छा इंट्रोड्यूस ना करे तो जो उसको पसंद नहीं है उस चीज़ को रिमूव कर दे। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में सिर्फ यही होता है। और इसमें अवॉइडेंस और एस्केप की भी बात की है। जैसे अवॉइड क्या आ गया कि जब आपका अनफेवरेबल स्टिमुलस इंट्रोड्यूस होने से पहले आप हट जाओ। जैसे एक एग्जांपल मैंने एक जगह पढ़ी थी कि आपके घर पे रिलेटिव आ रहे हैं, अगर आपको रिलेटिव नहीं पसंद है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी कि जब वो आपके घर पे आ गए तो आपने खुद को रूम में बंद कर दिया ताकि आपको उनकी बातें ना सुननी पड़े, ठीक है, या कुछ भी जो भी आपको उनसे प्रॉब्लम है। तो वो घर पे अराइव हो चुके हैं, फिर आप इधर जो बच रहे हो तो ये क्या है, आपने खुद को कमरे में बंद कर दिया, तो ये एस्केप है। बट अगर उनके आने से पहले आप घर से भाग जाते हो, कहीं और चले जाते हो, तो वो अवॉइडेंस है। तो जो अवॉइडेंस और एस्केप लर्निंग है तो ये भी किसमें आती है, आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आती है। अब एक चीज़ आ गई आपकी दूसरी, क्या, पनिशमेंट। पनिशमेंट रेफर टू प्रोसीजर दैट वीकन और डिक्रीजेज द रेट ऑफ बिहेवियर। अब पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट वो बिहेवियर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो बिहेवियर को इंक्रीज करेगी। अब देखो नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, नेगेटिव में हम लॉस और पोस्टमार्टम ऑफ डिजायरेबल स्टिमुलस, इसमें क्या करते हैं, हम कुछ फेवरेबल ले लेते हैं बच्चे से, किसी से भी, बच्चे से नहीं, एनिमल से, जिसका भी आप बिहेवियर चेंज कर रहे हो। बट पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम कुछ अनफेवरेबल को ऐड करते हैं, ठीक है। नेगेटिव में फेवरेबल को हम निकाल रहे हैं और इसमें हम फेवरेबल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ऑर्गेनिज्म लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्स दैट लेड टू लॉस ऑफ डिजायरेबल स्टिमुलस। जैसे कि अगर मैंने क्लास में ज़्यादा कोई शोर डाला तो मेरे को क्या हुआ, टीचर से थप्पड़ पड़ गया, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, तो क्या हो गया, कुछ अनफेवरेबल को ऐड किया जिससे कि मैं फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट ना करूँ। बट पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ एन अनडिजायरेबल स्टिमुलस, इसमें हम कुछ अनडिजायरेबल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें फेवरेबल को निकालते हैं, सॉरी, इसमें फेवरेबल को निकालते हैं, इसमें अनडिजायरेबल को ऐड करते हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी वो पॉजिटिव पनिशमेंट की थी, ठीक है। हाँ, तो पॉजिटिव तो बोला मैंने, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्सेज दैट लेड टू अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। तो ऑर्गेनिज्म लर्न कर देता है ऐसे रिस्पॉन्सेज को जिसकी वजह से उन रिस्पॉन्स जो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज देते हैं उन बिहेवियर को वो नहीं शो करता है। पॉजिटिव पनिशमेंट है, जैसे मैंने बदतमीजी करी, मुझे थप्पड़ मिला, ठीक है। बट नेगेटिव में क्या होगा, मेरा कुछ फेवरेबल ले लिया जाएगा। मैंने क्लास में शोर डाला तो जो सब बच्चों को एक फ्री क्लास मिल रही है तो मुझे वो फ्री नहीं क्लास नहीं मिलेगी, तो मेरा एक फेवरेबल इवेंट ले लिया। मैंने घर पे क्या किया, कुछ गिलास तोड़ दिया या कुछ और गलत कर दिया, जैसे कुछ रूम ख़राब कर दिया, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे से 1 घंटा जो मुझे फ़ोन चलाने को मिलता था वो नहीं दिया, मेरा फेवरेबल इवेंट ले लिया। मेरे क्लास में कम नंबर आए, मेरा टीवी देखना बंद कर दिया 1 घंटा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। पॉजिटिव में क्या किया, अनफेवरेबल को ऐड कर दिया, अवर्सिव को ऐड किया, सॉरी, हाँ, अनडिजायरेबल स्टिमुलस को ऐड कर दिया। जैसे कि मेरे कम नंबर आए तो मुझे थप्पड़ पड़ गया, बट उधर क्या हुआ, थप्पड़ नहीं पड़ा, मेरे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे से ले ली, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट आ गई, ठीक है। तो जो भी रीइंफोर्समेंट है उसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं और बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं, और जो पनिशमेंट है उसमें क्या करते हैं, हम बिहेवियर को अनडिजायरेबल को कम करते हैं, ठीक है। अब आ गया पनिशमेंट इज़ नॉट सेम एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक बार और इधर बता देती हूँ, देखो एक आ गया आपका, चार्ट बना के बताती हूँ, एक आ गया आपका रीइंफोर्समेंट, एक आ गया पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट में डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं, पनिशमेंट में अनडिजायरेबल को कम करते हैं। रीइंफोर्समेंट एक आ गया पॉजिटिव, एक आ गया नेगेटिव, पनिशमेंट भी एक आ गया पॉजिटिव, एक आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, फेवरेबल को ऐड करते हैं, नेगेटिव में हम अनफेवरेबल को रिमूव करते हैं। वहाँ ही जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, अनफेवरेबल को ऐड करते हैं, अवर्सिव स्टिमुलस को ऐड करते हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, फेवरेबल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। अब आ गई पनिशमेंट इज नॉट सेम एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो पनिशमेंट है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग होम, अगर आप घर आ रहे हैं और आपने क्या किया, अपनी कार की स्पीड जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा कर दी, ठीक है, और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, और उधर क्या हुआ, आपने क्योंकि रूल्स को तोड़े हैं तो आपको क्या हुआ, फ़ाइन हो गया। तो आपको फ़ाइन हुआ
तो आपने क्या किया, ऑटोमेटिकली फिर स्पीड कम करना स्टार्ट कर दी। फिर 1 साल के बाद क्या हुआ, आप दोबारा से, और ये जो फ़ाइन की वजह से आपको पैसे देने पड़े यहाँ पे, जैसे कि आपको फ़ाइन पे करना पड़ा, तो ये आपके लिए क्या हो गई, पनिशमेंट हो गई कि आपको कुछ चीज़ देनी पड़ी, यानी कि आपका फेवरेबल जो मनी था, कैश आपका फेवरेबल इवेंट है, वो आपसे ले लिया गया, तो ये क्या आ गया, आपके लिए पनिशमेंट आ गई। बट अब दोबारा 1 साल के बाद आप पकड़े गए, तो अब आपका केस जज के पास जाएगा। तो अब जज ने क्या किया, आपको 2 कंडीशंस दी कि या तो 1 मंथ के लिए क्लासेस अटेंड करो, ड्राइविंग क्लासेस, या फिर अपने लाइसेंस लूज़ कर लो। तो ये जो लाइसेंस है ये क्या है, इसका फेवरेबल है, ठीक है। और जो ड्राइविंग क्लासेस हैं ये क्या है, एक अपने फेवरेबल इवेंट को बचाने के लिए इसने क्या किया, अब अनफेवरेबल से बचने के लिए, यानी कि उसका लाइसेंस ना चला जाए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस इंडिविजुअल ने क्या किया, क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो ये क्या आ गई, हमारी नेगेटिव रीइंफोर्स। जैसे कि ये लिखा मैंने, इन ऑर्डर टू अवॉइड लूजिंग लाइसेंस द मैन अटेंड एवरी क्लास। तो मैन ने हर एक क्लास को अटेंड किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, आज हमने क्या कवर किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है, और नेक्स्ट हम करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, जिसमें शेपिंग चेनिंग करेंगे। उसके बाद आ गया हमारा, और क्या बचा, चेनिंग, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, और इसके साथ हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।